अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि सूबाई वजीर कानून है पंजाब के, उन्हें क्या मोहब्बत है गवर्नर साहब से और उनके बारे में बड़े अच्छे किस्म के बयानात वो देते हैं, बड़ी तंज करते हैं। इसके पीछे क्या है, जो सस्टेन्ड और एक परपेचुअल सा उनका आपस में डिफरेंस, इसकी वजह क्या है। उसके बाद ये जब हुक्मरानों की अयाशियों की बात होती है तो हम अपने हुक्मरानों की तो बड़ी बात करते हैं कि जिन्होंने करप्शन कर ली, अयाशियाँ कर ली, दुनिया में क्या होता है। और बहुत से ऐसे हुक्मरान हैं जिनका कच्चा चट्टा है वो विकी लीक्स के बाद सामने आया है। तो आज सेठी साहब से पूछेंगे कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ के लोग सामने तो ये दिखाते हैं कि वो बड़े जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म के मुसलमान हैं, लेकिन अंदर खाने वहाँ पर क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनाब आज फैसलाबाद मौजूद थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प वहाँ पर बातें की, बड़ी अहम बातें की। RGST के हवाले से और नोटों के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिजर्वेशन शो की, वो भी सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। सेठी साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे, आपको पता है, सूबाई वजीर कानून है। कल भी वो कुछ फरमा रहे थे गवर्नर साहब के बारे में। आज तो उन्होंने यही कह दिया गवर्नर साहब गुम हो गए। क्या मतलब? मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्लिप देख लेते हैं। जो हमारे गवर्नर साहब हैं सलमान तसीर साहब, वो भी यानी जब भी कोई वाक़या होता है तो वो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि किस तरह से वो पंजाब गवर्नमेंट को जो है यानी जो है एम्बेरस करें या पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करें। अगर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके हाथ लगती है तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। मैंने ये बात यानी अर्ज़ की थी कि जिस तरह से अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों के बड़े भाई को रमज़ान मुबारक में 30 दिन के लिए बंद कर देते हैं ताकि मुसलमान जो हैं वो अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो अगर पंजाब और पाकिस्तान के मफाद में अगर जरदारी साहब मुनासिब समझे तो इनको भी 10 दिन के लिए इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद कर दें। गवर्नर साहब के बड़े भाई की तरफ रेफरेंस था उनका। आप देख रहे थे कितनी वो संजीदगी के साथ वो ये बात कर रहे थे, और वो सारे जो लोग इर्द गिर्द खड़े थे वो भी बड़े संजीदा थे। तो फिर हमें भी संजीदगी से बात करनी चाहिए, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये प्रोवोकेशन क्या थी राना साहब को? और कोई काम करने को नहीं था तो उन्होंने सोचा कि गवर्नर साहब के ऊपर अटैक कर दें, या कोई गवर्नर साहब ने कोई बात की थी जिसके ऊपर उन्होंने? कुछ नहीं, गवर्नर साहब ने तो कुछ नहीं कहा, ऑफ लेट तो कुछ भी नहीं सुना गवर्नर साहब की तरफ से। और ये कहना कि वो गायब हो गए हैं, ये भी क्लिप है, आप आज का है, हाँ सुनवा देता हूँ, आज का क्लिप है, ये भी सुनो। गवर्नर साहब की गुमशुदगी की खबर सुनकर हुकूमत पंजाब सख्त परेशान है, और गवर्नर साहब के लिए मेरा पैगाम है कि वो जहाँ कहीं भी हों और मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो फ़ौरन जो है वो हुकूमत से रब्ता करें और जल्द अज जल्द जो है वो गवर्नर हाउस घर वापस आ जाएं। उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वैसे मज़ा आता कि अगर गवर्नर साहब इसका जवाब दे देते, मगर मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा होगा कि इस किस्म की बात का मैंने क्या जवाब देना है। वो तो कहते रहते हैं ना कि ये जोकर है। हाँ, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि जो मैं जोकरों की बात का जवाब नहीं। अब वो जोकरों की बात, दरअसल जो गवर्नर साहब आज सखर गए हुए थे तो वो उन्हें उस राना साहब ने कह दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर, ये भी थी ना, दुबई गए हुए चार्टर्ड प्लेन से, बिल्कुल सब झूठ थी। मतलब ये इस किस्म की अफवाहें लॉ एंड ऑर्डर वाले उड़ाते हैं जिन्हें ना लॉ का पता होता है और जिसकी प्रोविंस में ऑर्डर होता नहीं है। तो अर्जी है, राना साहब को पता नहीं जज़ेब नहीं देता इस किस्म की बात करना, क्यों करते हैं ये? आपका क्या ख्याल है? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। सेठी साहब 3 साल हो गए हुकूमत को और बड़ा जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म का रिलेशनशिप है गवर्नर साहब के साथ। नहीं मतलब एक गवर्नर साहब वो हमेशा रिस्पॉन्ड उस वक्त करते हैं जबकि कोई प्रोवोकेशन हो, और आज कोई प्रोवोकेशन नहीं थी। मेरा ख्याल था कोई बयान देना था, कोई मिल नहीं रहा था तो उन्होंने कहा। अब मेरा ख्याल है राना साहब भी, शेख रशीद साहब हमारे हैं ना, ज़बरदस्त किस्म के बयान देते हैं वो, इसीलिए इतने पॉपुलर हैं। राना साहब उनकी गद्दी पे बैठे। तो मेरा ख्याल है राना साहब इज ट्राइंग टू आउस्ट हिम फ्रॉम प्रोमिनेंस। मगर शेख रशीद साहब, गवर्नर तासीर साहब और राना साहब रेस नेक टू नेक चल रही है। अरे सेठी साहब, ये तो चले हमने बात कर ली। आज हम नॉर्मली जिस तरह मैंने पहले कहा, हम बात करते हैं सियासतदानों की, और बहुत से सियासतदान इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, याशियाँ हमारी दिखाते हैं, हमने करप्शन नहीं किया, वो एक अलग बहस है। विकी लीक्स के बाद बड़ा कुछ हुआ सेठी साहब। हम कहते थे कि जैसे शुरू में भी हम कहते थे कि सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड है, मुस्लिम ममालिक से रिलेटेड है, दुनिया में बहुत कुछ जो हो रहा है, बहुत से जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उनके बारे में भी। क्या आप लेके बैठे हुए हैं आज? नहीं, मैं आपने पढ़ा होगा विकी लीक्स में कर्नल गद्दाफी के बारे में।
हाँ, लिबियन लीडर है। हाँ, कर्नल साहब के बारे में हाँ जी, आपको पता है कर्नल साहब 40 साल से 1969 में रेवोल्यूशन हुई थी, जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, और चेयरमैन माओ ने लाल किताब लिखी थी, उन्होंने ग्रीन किताब लिखी ऑफ सेइंग्स ऑफ कर्नल गद्दाफी, और अब इनको 40 साल हो गए। मेरा ख्याल है फिडेल कैस्ट्रो के बाद ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट डिक्टेटर, तो रिकॉर्ड है एक किस्म का। तो गद्दाफी साहब बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी है। मैं आपको एक कहानी भी अभी सुनाऊंगा, मगर आपकी शक्ल से लगता है कि आपने कुछ आज मवाद इकट्ठा किया। देखिए उनके बारे में वो विकीलीक्स में आया कि उनके साथ एक नर्स होती हैं जिनके बगैर वो कहीं नहीं जाते। अच्छा, और ये क्यों बीमार हैं? अब ये तो आपसे अभी डिस्कस करता हूँ कि उनको बीमारी एक्चुअली क्या है। वो कहते हैं जी कि वो उनके बगैर कहीं नहीं जाते, और उनको जो स्टेटमेंट दी गई है, जो कॉम्प्लीमेंट किया गया है उस खातून को, वो आ गया वोलप्चुअस ब्लॉन्ड। वोलप्चुअस ब्लॉन्ड, वोलप्चुअस ब्लॉन्ड। हाँ, ये वोलप्चुअस का मतलब तो हमारे नाज़रीन को बता दें। तस्वीर शीर है? नहीं, मैं दिखाता हूँ, मैं तस्वीर। देखिए वहां पर बड़ी, आज जब इसको हम सर्व कर रहे थे तो बड़ी चीजें निकल रही थी। मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें बहुत सी निकली हैं। अच्छा, अब ये आपने बताना है कि कौन सी असल है। अच्छा, ओके, ये देखें, आपको नजर आएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब ये जो तस्वीर आपको, ये इनमें तीनों में से कौन लग रहा है? ओहो, रेड्डी साहब ये बताएं, मतलब ये तीनों इनसे एसोसिएट हो रही हैं। कमाल है यार, बंदा ठीक ठाक है। बंदा, आप जेलस हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये सेंटर वाली शायद लगती है मुझे। आपको सेंटर वाली लगती है? हाँ, मेरा ख्याल है ये इनमें से है। अच्छा, रेड्डी साहब इन तीनों में से वैसे कोई भी नहीं। तो फिर आपने हमें क्यों दिखाई? तरसा रहे हैं आप? मैंने आपको कहा कि देख ले, तीनों एसोसिएटेड है। अच्छा नहीं, चले मैं आपको असल दिखा देता हूँ। असल दिखा देते हैं सब। ये नाज़रीन देख लीजिए, असल जो उनके जो तस्वीर है वो ये खातून है। अच्छा, जो उनके साथ है, 38 साल खातून है। अच्छा, पहले मैंने वो सेंटर में देख रहा था, मैंने कहा वो तो वोलप्चुअस ब्लॉन्ड नजर नहीं आ रही। हाँ, अच्छा अच्छा, ये साइड वाली खातून है। अच्छा, हाँ, मैंने इनके बारे में कुछ पढ़ा है। वो कहते हैं कि शी इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, 38 साल की है, और दुश्मन गद्दाफी साहब की ये कहते हैं कि इनकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, और गद्दाफी साहब कहीं भी इनके बगैर नहीं जाते। आपने वोलप्चुअस का मतलब नहीं बताया। वोलप्चुअस वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मतलब है कि वो द आवर ग्लास फिगर, तो उसको वोलप्चुअस कहते हैं। अच्छा, इट इज़ रिजर्व फॉर, वही इंग्लिश में ये है ब्लॉन्ड्स, बिग ब्लॉन्ड्स, वो उस किस्म की बात। जी जी। तो बड़ी गॉसिप चलती रहती है इनके बारे में, और इनकी नर्स के बारे में। गालबन वो यूनाइटेड नेशंस जब गए थे, जब उन्होंने स्पीच की थी 2 साल पहले, तो इनको भी साथ ले गए थे। और मगर बड़ी दिलचस्प बात है, इनकी आपको तस्वीरें, आपने बड़ी रिसर्च की है, ये तस्वीर निकाल ली है, क्योंकि मैंने आज तक इनकी तस्वीर नहीं देखी। मेरा एक्चुअली ख्याल था बड़ी वो ग्लैमरस होगी, बट एक्चुअली शी इज़ नॉट ग्लैमरस। तो कहते हैं कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी है। मगर गद्दाफी साहब के बारे में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आप पता नहीं आज टाइम है आपके पास कि नहीं, मगर ये पूरी विकी लीक्स जो है ना, ये सारी विकी लीक्स की बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि गॉसिप चल रही है वहाँ गद्दाफी साहब के बारे में। और मैं फिर एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा। मेरी ज़ाती मीटिंग हुई थी जब। अच्छा, आप भी मिले थे गद्दाफी साहब? हाँ, तो वो बाद में बताऊंगा आपको। तो गद्दाफी साहब जो हैं, वो मीटिंग जब हो रही होती है ना, तो वो या तो बोलना शुरू कर देते हैं और बोलते रहते हैं, और या बिल्कुल चुप कर जाते हैं, पहली बात। और दूसरा बंदा जो है उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ या ना, कि वो लॉन्ग साइलेंसेस चलते हैं। दूसरी बात वो ये है कि कभी आंख में आंख डाल के बात नहीं करते। अच्छा, कभी भी अगर आप और मैं ऐसे बैठे हुए हैं, और आप लीडर हैं और मैं गद्दाफी हूँ, तो मैं ऐसे बैठा हूँ। अच्छा, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, बिल्कुल इस तरफ देखूंगा, आपकी तरफ नहीं देखूंगा। तो दूसरा बंदा जो उधर बैठा होता है ना, वो बड़ा हिल जाता है कि यार ये मेरी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा, उसको मेरी बात पसंद आ रही है, नहीं आ रही। वो बिल्कुल आपको अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाना चाहता, और वो आपकी तरफ उसी वक्त देखता है जब वो आपकी आंखों में देख के आपको पहचानना चाहता है, मगर अपनी वो आपको नहीं दिखाना चाहता। तो अब बहुत सी बातें हैं मेरे पास, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको गद्दाफी साहब की कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और इनकी करतूतें जो है वो उसके ऊपर जो विकीलीक्स में अब लीक हो गई हैं वो बताऊंगा, और मास्टर पॉलिटिशियन, वो उनकी सियासत भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, और इन्होंने कैसे अमरीका को और बरतानिया को टाइट करके रखा हुआ है। नाज़रीन, गद्दाफी साहब के बारे में बहुत सी और अहम किस्म की तस्वीर है। इनको और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का शौक है, इनको अपनी हिफाजत कुछ लोगों से कराने का शौक है, वो भी आपको दिखाएंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।